अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने बहुत सारे यामाहा R6 तो देखे होंगे, बट ये स्पेसिफिक बाइक वन ऑफ इट्स काइंड है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान का मोस्ट लोडेड बाइक है। जितना आफ्टर मार्केट सामान इसके ऊपर और ब्रांडेड सामान इस पे लगा है, शायद ही किसी R6 के ऊपर लगा हो। व्यूअर्स, ये 2018 मॉडल का यामाहा R6 है। इसकी डिटेल के बारे में बात करने से पहले कुछ जेनेरिक बातें करूंगा यामाहा R6 के बारे में, और फिर बात करेंगे इसकी मज़ीद डिटेल्स के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस बाइक के अंदर और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो पहले बात करें यामाहा R6 के, तो व्यूअर्स ये नई जनरेशन है यामाहा R6 की, और इस नई जनरेशन के अंदर इंजन तो यामाहा ने वही दिया है जो कि इससे पुरानी वाली जनरेशन के अंदर था, बट बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी डाले गए हैं। इसका सिटिंग पॉस्चर जो R6 के अंदर लोग कहते हैं जी सिटिंग पॉस्चर कंफर्टेबल नहीं है, सबसे पहले उसको दूर किया गया, उस ड्रॉबैक को, कि इसकी सीट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई है, जिसकी वजह से इसकी सिटिंग पॉस्चर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। फिर पुराने मॉडल्स के अंदर R6 के अंदर ना ही आपको ABS मिलता है, ना ही आपको ट्रैक्शन मिलती है, ना ही पावर मोड्स मिलते हैं। ये तमाम फीचर्स इस नए मॉडल यामाहा R6 के अंदर यामाहा कंपनी ने डाले हैं, और इसकी अगर बॉडी का डिज़ाइन भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है वो नए यामाहा R1 से, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता आपको कॉस्मेटिकली दोनों बाइकों के अंदर। बात जब करते हैं हम इसकी ABS और ट्रैक्शन के बारे में, तो ये नॉर्मल ABS ट्रैक्शन नहीं है, इसके अंदर ड्यूल चैनल ABS दी गई है, यानी फ्रंट और बैक के अंदर भी ABS दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया, और कॉर्नरिंग का फीचर भी इस बाइक के अंदर दिया गया है। कॉर्नरिंग के अंदर होता यह है कि आपका सस्पेंशन, आपकी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है जब आप अपने बाइक को लीन करते हैं। बात करते हैं इस बाइक के स्टार्ट से, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जो टायर चेंज किए गए हैं, टॉप ऑफ द लाइन टायर पिरेली के सुपर कोर्सा टायर लगाया गया है, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा रोड ग्रिप वाला टायर है, और क्वालिटी वाइज भी बेस्ट टायर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस बाइक के अंदर पिरेली सुपर कोर्सा के टायर लगाए गए हैं, और टायर साइज़ के बारे में बात करें तो 120/70/17 का टायर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है, अपसाइड डाउन शॉक्स दे दिए जाते हैं, और यहाँ पर हमें व्हील स्लाइडर्स भी दिए गए हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बाइक गिर जाता है तो ये आपको नॉर्मली नज़र आते हैं, शॉक्स रगड़े जाते हैं, उस वजह से ये व्हील स्लाइडर्स इस बाइक के ऊपर आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं जो इसके शॉक्स को सेव करे। उसके बाद फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट के ऊपर व्यूअर्स बड़ी खूबसूरती किस्म की DRL दी जाती है। इसको डे रनिंग लाइट और आई ब्रोज भी कहा जाता है। पाकिस्तान हम लोग देसी लोग हैं तो देसी ज़बान में इसको जो है ना आंखें लोग बोलते हैं। उसके बाद इसकी अगर हेडलाइट आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक्स है। और सबसे ज़बरदस्त किस्म का जो एड ऑन है इस बाइक के अंदर वो इसके ये विंग्स हैं, जो कि कार्बन फाइबर के विंग्स हैं। नॉर्मली ये बाइक किसी के अंदर नहीं आते, बट ये आफ्टर मार्केट विंग्स लगे हुए हैं जो कि बाइक की खूबसूरती में भी बेइंतहा इजाफा करते हैं, इसकी रोड ग्रिप को बेहतर करते हैं, क्योंकि ये एयर कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी रोड ग्रिप भी बेहतर होती है और लुक्स भी बड़ी अच्छी नज़र आती हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके इंजन इसके क्रैश गार्ड्स की, तो व्यूअर्स ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के क्रैश गार्ड्स इसके ऊपर लगाए गए हैं। इंजन के कवर्स को सेव करने के लिए GB रेसिंग के ओरिजिनल इंजन गार्ड लगाए गए हैं। उसके अलावा बाइक के ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम एक्रा पॉविक का इंस्टॉल किया गया है, और वो काफ़ी बड़े बड़े फ्लेम्स भी मारता है। जो हमारे शौक होता है जी आग निकाले बाइक, तो वो आग ये बाइक निकालता है। उसके अलावा रेयर ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दे दिया जाता है, और चूंकि ये ड्यूल चैनल ABS है तो आपको यहाँ पर ABS के सेंसर्स नज़र आ रहे हैं। रेल टायर के बारे में बात करें व्यूअर तो यहाँ पर 190/55/17 का टायर दिया गया है, और ये भी पिरेली का डियाब्लो सुपर कोर्सा है जो टॉप ऑफ द लाइन टायर है वो इसके अंदर लगाया गया है। रेयर सीट के बारे में बात करें तो रेयर इसकी टेल ऑलमोस्ट पुराने नए यामाहा R1 की तरह ही है, वही शेप है, उसी तरीके से इसकी जो है ना लुक्स हैं। और इस साइड के ऊपर अगर अपने व्यूअर्स को लेके आए तो इस साइड से भी दिखाएं कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्हील स्पूल्स लगे हैं। उसके बाद इस बाइक के अंदर बहुत सारा ज़बरदस्त किस्म के मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले SP यूनिट लगाया गया है। SP यूनिट की वजह से इसके अंदर हमें क्विक शिफ्टर मिलता है, इसके अंदर हमें लॉन्च कंट्रोल मिलता है, और इसके अंदर हमें स्पीड लिमिटर भी मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्विक शिफ्टर के बारे में, तो अगर हम गियर लेवर को करीब लेके आएँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर नॉर्मल गियर लेवर नहीं है, बट यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर दिया जाता है। ये क्विक शिफ्टर करता ये है कि जब आप ड्यूरिंग द रेस आपका RPM 7000, 8000, 10000, 12000 RPM के ऊपर कहीं भी आपका RPM है,
तो आप आरपीएम को वहीं रखते हुए क्लच दबाए बगैर अपना गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपके रेस के दौरान जो लैग आता है वो कवर होता है। और लॉन्च कंट्रोल इसके साथ क्विक शिफ्टर के साथ साथ यहाँ पर ऑटो ब्लिपर भी दिया गया है। ऑटो ब्लिपर का फीचर ये है कि जिस तरीके से आप गियर को अपवर्ड शिफ्ट करते हैं उसी तरीके से गियर को डाउनवर्ड शिफ्ट भी किया जा सकता है विदाउट क्लच प्रेस किए और उसी आरपीएम के ऊपर वहीं पर ही रखते हुए। उसके बाद व्यूअर्स इसके अंदर हमें लॉन्च कंट्रोल दिया जाता है। अक्सर ड्यूरिंग द रेस आप देखते हैं जब बाइक को थ्रोटल देते हैं तो बाइक फ्रंट से टायर ऊपर उठा लेता है। लॉन्च कंट्रोल का फीचर करता ये है कि रेस में बहुत हेल्प आउट करता है। आप लॉन्च कंट्रोल को सेट कर सकते हैं और बाइक एक रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर स्पीड लिमिटर भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। और स्पीड लिमिटर का फंक्शन ये होता है कि ड्यूरिंग द आप लोकल राइड्स के अंदर, ड्यूरिंग द सिटी राइड्स के अंदर आप अगर इस बाइक की स्पीड लिमिट को सेट करना चाहें तो वो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स लेके चलते हैं आपको इसके मीटर की जानिब। तो मीटर व्यूअर्स इसका एग्जैक्टली वही है जो यामाहा R1 का मीटर होता था 13, 14, 15 मॉडल के अंदर, वही मीटर इस बाइक के अंदर R6 नए मॉडल में लगाया गया है। यहाँ पर हमें गियर इंडिकेशन की ऑप्शन दी जाती है, आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, एबीएस, फ्यूल की, उसके अलावा ट्रैक्शन के डिफरेंट यहाँ पर व्यूअर्स हमें मॉड्स दे दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने मीटर के ऊपर आपको ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, तो ट्रैक्शन के डिफरेंट लेवल दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 अदद मॉड्स दे दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड ए और बी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पीड की ऑप्शन दी जाती है। बाइक की माइलेज की बात की जाए तो 5023 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर क्लॉक की ऑप्शन भी दी जाती है। बाइक की एवरेज स्पीड, एवरेज पेट्रोल की एवरेज भी इसके अंदर आपको दिखाई जाती है। उसके अलावा व्यूअर्स आप देख सकते होंगे ये एक इंडिकेटर सा लगा हुआ है। तो व्यूअर्स ये आपको बाइक का टेम्परेचर भी बताता है और आपको बाइक की कंडीशन भी बताता है बैटरी की कि कैसी कंडीशन है। फिर राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, मॉड सेटिंग्स की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्टर की, जबकि इस साइड के ऊपर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा इंडिकेटर की, हॉर्न की और लो हाई की ऑप्शन दी जाती है। बहुत सारे फीचर्स हैं इस बाइक के अंदर। कंडीशन इज़ जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, एक ज़रा सा भी स्पॉट इस बाइक के अंदर नहीं है। प्राइस के बारे में बताने से पहले आपको इस बाइक का साउंड टेस्ट करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स आपने देखा बाइक के अंदर बहुत सारे एड्स ऑन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हैं। कंडीशन आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन है, स्क्रैचलेस किस्म का बाइक है। और प्राइस जो इसकी डिमांड की जा रही है वो 53 लाख रुपीज़ है। 53 लाख रुपए इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। परचेज करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं या हमारे शोरूम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।